Now, hi guys. Today I will start the new chapter. What? The living world. Okay. Hi guys. Today I will start the new chapter. The living world. Okay. Now सबसे पहली बात हम लोग इसमें ये देखते हैं कि what is living. Living क्या है? देखो, तो एक्चुअली ये जो अपनी अर्थ है, यहाँ पे दो ही तरह के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, लाइक या फिर वो लिविंग होंगे पूरी तरह से, या फिर क्या होंगे, नॉन लिविंग होंगे. नाउ थर्ड कंडीशन दैट मीन्स कोई नहीं पॉसिबल है. ठीक है, मतलब या तो वो लिविंग होगा या तो वो नॉन लिविंग होगा. ठीक है, अब बात आई कि लिविंग और नॉन लिविंग हम लोग पहचानेंगे कैसे कि भाई ये चीज़ लिविंग. तो भाई कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पाई जाएंगी किसमें, लिविंग में, देन हम लोग उसको लिविंग कह देंगे. और जो कुछ प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाएंगी उसको नॉन लिविंग कह देंगे. ठीक है, तो लाइक अब बात आती है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम लिविंग को लिविंग कहेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो लिविंग होता है ना, वो क्या, उसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ देखने को मिलेगी. ठीक है, ओके, लिविंग में क्या देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने के लिए, एक प्रॉपर ग्रोथ, जैसे कि अपन क्या है, लिविंग है. ठीक है, और हाँ भाई, हम प्लांट भी क्या लिविंग है तो है, उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है. भाई भाई हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है. ठीक है, बट हमारे और प्लांट की ग्रोथ में क्या है, डिफरेंस है. हमारी ग्रोथ जो होती है एक लिमिटेड एज तक होती है, उसके बाद क्या होती है, अपन की हाइट वगैरह बढ़ना बंद हो जाती है. नो, एक होती है सेल डिवीजन वाली ग्रोथ. सेल डिवाइड अपने में होती है, लेकिन वो जो सेल डिवीजन होता है वो भी क्या होता है, एक मतलब लिमिटेड ही होता है. लेकिन प्लांट में क्या होता है, प्लांट में क्या होती है, जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड एज तक होती है. मतलब प्लांट जब तक एग्जिस्ट करेगा ना तब तो उसमें प्रॉपर ग्रोथ होती रहेगी. ठीक है, लेकिन अपने में नहीं, अपने में एक लिमिटिंग ग्रोथ होती है, लिमिटेड एज तक ग्रोथ होती है. तो दैट मीन जो लिविंग होगा उसमें क्या ग्रोथ होना चाहिए. ठीक है, लिविंग की अभी बात करें, लिविंग में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. ठीक है, तभी हम लोग उसको लिविंग कहेंगे. क्या ग्रोथ होनी चाहिए. नाउ सेकंड होना चाहिए क्या, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन करना चाहिए. रेस्पिरेशन करके क्या एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना ऑर्गेनिज्म. दिखाएं क्या. देखो होता क्या है, अब आप बोलोगे रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, तो भाई देखो, फूड पार्टिकल को क्या हो, उससे हम लोग एनर्जी बनाते हैं कि नहीं. भाई ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज से एनर्जी, दैट मीन्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं. अब रेस्पिरेशन जो है प्लांट भी करता है, हम लोग भी करते हैं. ठीक है, तो जो लिविंग होगा वो रेस्पिरेशन भी करेगा. ठीक है, तो लिविंग में क्या ग्रोथ होना चाहिए और क्या होना चाहिए, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेट कैन प्रोड्यूस एनर्जी, रेस्पिरेशन करना चाहिए. नौ थर्ड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए उसके पास, रिप्रोडक्शन होनी चाहिए. रिप्रोडक्शन मीन्स अपनी आगे की जनरेशन बढ़ाने की क्षमता, कैपेसिटी होनी चाहिए. तो रिप्रोडक्शन भी करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए क्या, जो लिविंग होगा. ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए. नाउ फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है कंसियसनेस. कंसियसनेस मतलब होता है कि कोई स्टिमुलस है उसके प्रति रिएक्ट करना, बॉडी जो है उसके प्रति रिएक्ट करेगी अपनी. ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंसियसनेस. कंसियसनेस जैसे कि ये हैंड है हमारा. ठीक है, तो इसमें कहीं भी आउटर कोई भी चीज हो रही हो, आउटर कोई भी फैक्टर, यहाँ पे कुछ भी, सपोज दैट यहाँ पे पिन प्रिक हो रहा है, तो इसके प्रति अपन क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं. ठीक है, तो दैट मीन्स महसूस करने की जो वो होती पावर, उसको ही बोलते, कोई भी चीज हो रही उसको हम लोग महसूस कर ले, तो यही क्या है, सेंस कर पा रहे हैं, उसको ही क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस. ओके, तो जो लिविंग होता है वो भी क्या करता है, ये जो मतलब कोई स्टिमुलस होता है उसको महसूस कर लेता है. ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं इसमें. अब आप बोलोगे कि प्लांट भी कंसिस्टेंस पाए, और क्या हमने क्या बोला है, लिविंग है तो लिविंग में कंसिस्टेंस प्रॉपर्टी पाई ही जाएगी. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, वरना लिविंग कहेंगे ही नहीं अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी कंसिस्टेंस वाली. तो अब आप बोलोगे प्लांट में कैसे पाई, तो प्लांट में बहुत सारी चीजें. आपने वो सनफ्लावर देखा है, सूरजमुखी का पौधा जो होते हैं सनफ्लावर प्लांट. तो देखो, जब जैसे जैसे सूरज जो होता है, सूरज जिधर जिधर जिस डायरेक्शन में जाएगा, ये सनफ्लावर जो होता है उस डायरेक्शन में मूव करता है. देखना, मतलब सन का जो फ्लावर होता है उस डायरेक्शन में मूव करेगा. तो दैट मीन्स वो जो फ्लावर है वो लाइट के प्रति क्या है, रिस्पॉन्स दे रहा है ना, वो लाइट का स्टिमुलस मिल रहा है और वो रिस्पॉन्स कर रहा है. दैट मीन उसमें लाइट को समझने की कैपेसिटी है ना, क्षमता, इसी वजह से वो मूव कर रहा है जिधर जिधर लाइट जा रही है, सन जिधर जिधर जा रहा है जिस डायरेक्शन में.
तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इसी प्रॉपर्टी को कॉन्शियसनेस, कि भाई प्लांट भी क्या है, कॉन्शियसनेस परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स क्योंकि प्लांट है क्या, लिविंग है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो भाई कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है, तो इसी वजह से। और अगर सेकेंड एग्जांपल ने प्लांट के केस में, तो आपने देखा होगा छुई मूंग का पौधा, तो आप जैसे ही छुई मूंग को छुओगे वो तुरंत मुरझा जाएगा, ठीक है। तो ये मुरझा क्यों, क्योंकि आपने छुआ वो तुरंत जान गया, तो रिस्पॉन्ड उसने कैसा रिस्पॉन्ड दिया, वो छुई मुरझा गया। दैट मीन उसको महसूस हुआ, ठीक है। तो दैट मीन उसने उसके प्रति स्टिमुलस जो दिया, आपने जो भी टच वच किया उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया, वो छुहारा हो गया सूख के। दैट मीन कहने का मतलब है उसके प्रति रिस्पॉन्ड, दैट मीन उसमें किया कॉन्शियसनेस इस प्रॉपर्टी को तो बोलते हैं कॉन्शियसनेस। आप जो भी चीज करो, चाहे वो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में हो चाहे आउटर एनवायरनमेंट में हो, बॉडी उसके प्रति जो रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, समझने की क्षमता जो होती है, समझ बूझ की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। ओके, तो कॉन्शियसनेस द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, और अगर हम लोग ये कितनी हो गई प्रॉपर्टी, फोर्थ हो गई ना। एक है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। भाई कोई भी चीज होगी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, कम से कम मिनिमम सेल से तो बना ही होगा, ठीक है। बट नॉन लिविंग यही होते हैं, वो सेल से नहीं बने होते भाई, हाँ ये चीज याद रखना। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि अब देखो ये जो सारी प्रॉपर्टी होंगी वो लिविंग में पाई जाएंगी, ठीक है। अब बात होती है नॉन लिविंग की। क्या अब आप बोलोगे सर क्या नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होती, तो हम कहेंगे नहीं 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 भाई एकदम गलत। नॉन लिविंग कहीं कहीं देखो तो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ पाई जाती है। अच्छा, आप बोलोगे किस लेवल पे, अब जैसे कहीं भी टीला वीला देख लो, पत्थर उत्थर देख लो, क्या होता है कहीं आंधी वांधी चलती है तो उस पर क्या आते हैं, कई सारे पार्टिकल्स जो होते हैं धूल मिट्टी के, वो सारे जमा हो जाते हैं उस टीले पे। तो दैट में उसका पहले वेट कुछ और था, लेकिन जब मिट्टी इट्टी उस पर प्रॉपर जमा हो गई तो उसका वेट तो थोड़ा ग्रो कर गया ना, बढ़ गया। एक्चुअली देखो ग्रोथ की डेफिनेशन यही होती है कि कोई भी चीज का बढ़ जाना वो ग्रोथ कहलाता है। जैसे कि अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, अगर उसका बिजनेस बढ़ रहा है तो हम लोग उसको ग्रोथ बोल देंगे। किसी की सैलरी बढ़ गई तो हम लोग उसको कहेंगे भाई सैलरी की ग्रोथ हुई है। अगर कोई भी अगर हम मान के चलें कोई भी कोचिंग खोल रहा है, कोई भी टीचिंग कर रहा है, ठीक है, अगर उसकी कोचिंग की ग्रोथ हो रही है तो हम लोग कहेंगे भाई उसकी कोचिंग ग्रो कर रही है। तो मतलब इंक्रीजिंग एनीथिंग इज ग्रोथ, मतलब किसी भी चीज का बढ़ जाना ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। तो जो नॉन लिविंग होते हैं क्या वो भी ग्रोथ करते हैं, आपका क्वेश्चन ही होना चाहिए। तो यस डेफिनेटली जो नॉन लिविंग होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। कैसे भाई, देखो जो टीला वगैरह होता है, आंधी तूफान चलते हैं तो उसके ऊपर क्या धूल वगैरह मिट्टी वगैरह क्या वहीं पे जमा हो जाते हैं। तो दैट मीन उसके मास में इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं, मास इंक्रीमेंट, उसकी मास में ग्रोथ हो गई, तो दैट मीन ग्रोथ तो फिर भी। इसीलिए क्योंकि ग्रोथ जो है कभी कभी नॉन लिविंग भी दिखा देते हैं, और लिविंग में तो प्रॉपर पाया जाता है। हम लोगों में इंटरनल ग्रोथ पाई जा रही कि नहीं, हाइट वाइट बढ़ रही है प्लांट में भी। तो दैट मीन इसीलिए ग्रोथ इज नॉट द बेस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि ग्रोथ जो होता है वो नॉन लिविंग भी दिखा देते हैं। बट जो कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी होती है, कॉन्शियसनेस जो होती है नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। कॉन्शियस द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, इज दैट क्लियर? सही है ना, समझ में आ रहा है ना? अब इससे अच्छे से क्या समझे यार भाई। तो अपन को ये पूरा चैप्टर फिनिश करना है अभी थोड़ी देर बाद। और देखो रही बात देखो पढ़ाई की, तो देखो आप लाइफ में किसी भी एरिया में जाओगे डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन पढ़ाई करके आप अनसक्सेसफुल नहीं रह सकते। ये मेरा चैलेंज है, मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगर आप रियल दिल से पढ़ाई करोगे तो सक्सेस मिलेगी। किसी के बाप में दम नहीं है जो आपको सक्सेस होने रोक ले, ठीक है। तो इस वजह से ओके, बाय बाय, टेक केयर।